गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसुआ से। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक लाया हूँ बी ए पार्ट 3 के सिलेबस से, उसका नाम है धन का निष्कासन, अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गई तो उन्होंने विभिन्न व्यय के नाम पर, विभिन्न खर्च के नाम पर भारतीय संपत्तियों को, भारतीय संसाधनों को ब्रिटेन भेजना शुरू किया और उसके बदले में भारत को किसी भी तरह का न आर्थिक और न भौतिक किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसे ही हम धन का निष्कासन कहते हैं। इस ओर ध्यान सर्वप्रथम राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने दिलाया और ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस बात का जिक्र किया कि ब्रिटेन जो भारतीय संपत्ति जा रही है, जो संसाधन जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इस बात को प्रस्तुत किया एवं लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय धन ब्रिटेन की तरफ जाता है और फिर वही धन ऋण के रूप में भारत आता है और जो ब्रिटिश सरकार है उस पर ब्याज भी वसूलती है और इस तरह से भारतीय धन का दोहन, भारतीय धन का बहिर्गमन, भारतीय धन का निष्कासन ब्रिटेन की तरफ, और वहाँ पर ब्रिटेन का उद्योग फल फूल रहा था और जो भारतीय उद्योग है वो उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इस पर दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रानडे ने भी इस बात को भारतीय जनता के सामने, भारतीय जनमानस के सामने उठाया और उन्होंने 1872 ईस्वी में इस बात को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भारत का 1/4 जो धन है, हिस्सा है, वो ब्रिटेन की तरफ चला जाता है। अन्य एक आर्थिक इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इस बात का जिक्र किया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत का पहला आर्थिक ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है और उन्होंने कहा विभिन्न माध्यमों से भारतीय धन ब्रिटेन की तरफ चला जा रहा है और उससे भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस मामले में भारतीय पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका ने भी भारतीय धन के निष्कासन का विरोध किया और कांग्रेस ने भी 1896 के अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया एवं भारतीय धन के निष्कासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात कही। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1921 ईस्वी में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक में, जो बजट की बैठक थी, उसमें भी इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और भारतीय धन के निष्कासन का विरोध किया। इस तरह से भारतीय धन विभिन्न माध्यमों से संसाधन के रूप में, पूंजी के रूप में ब्रिटेन की तरफ जा रहा था और ब्रिटेन के उद्योग धंधे फल फूल रहे थे और भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वो दयनीय स्थिति में जा रही थी और जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी और इस धन के निष्कासन ने भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसे बहुत कमज़ोर बना दिया था। धन्यवाद।